ना बिया करके लाएंगे साइकिल के चक्का हो जाएगा ट्रैक्टर का चक्का। इस समय मानव जो था ना, आदमी जो था पूरी तरह से दलित था, उघारे घूमता था, खाना जहाँ मिल गया वहीं उसका बसेरा हो गया। समस्या को सॉल्व थोड़ी करते हैं, जिसको समस्या है उसी को भेज देते हैं। समस्या खत्म हो गया। इन आटो की बीच टाइप का बनाया होगा पत्थर। प्राग ऐतिहासिक से चालू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत नहीं है, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया प्री हिस्टोरिक का पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखिए इस समय मानव जो था ना, आदमी जो था पूरी तरह से दलिद्दर था, उघारे घूमता था, खाना जहाँ मिल गया वहीं उसका बसेरा हो गया। जैसे जानवरों को देखिएगा ना, जहाँ खाना मिलेगा वही चरते चल जाएगा वहाँ पे। शाम को अपना मवेशी पकड़ के लाना पड़ता है ना, तो दूसरे एरिया में चल जाएगा। तो मानव पहले क्या था? दलिद्दर। तो हम लोग का ये पूर्वज यही है। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मानव का पूर्वज यही दलिद्दर वाला है सब यहाँ पर। इस समय मानव का जीवन पूरी तरह से उटपटांग था। प्राग ऐतिहासिक में कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है। इस समय किसी भी प्रकार का लिखित स्रोत नहीं है। इस समय पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। अतः प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, यानी पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। स्टोन एज कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? स्टोन। यहाँ ज्यादातर किसके प्रयोग होते थे? पत्थरों के। बेहतर पहले भी पत्थर बहुत होता है। आज से अगर 50 साल पहले आप देखिएगा, अपनी दादी से पूछिएगा, चक्की होता था आटा पीसने के। अभी भी होता है, जाता होता था, इसे जाता। आज भी देखिएगा सरसों वरसों पीसा जाता है किसमें? दाल। हाँ, जो चीज पीसना है पीस दीजिए, उसमें दाल पीस दीजिए। देहात में अभी देखिएगा मिर्चा का जो अचार होता है ना, ठंडी के दिन में सबके घर में मिर्चा का अचार बनाने लगता है, तो उसके लिए सरसों पीसा जाता है। तो ये बकलो लिए सरसों नहीं पीसा था, उसको कहा जाता है दर दिए हैं, दरा जाता है सरसों। तुम लोग को कुछ नहीं पता है। चलो अब ध्यान दो इधर। पत्थर के प्रयोग होते थे। आज भी देखिएगा मसाला तो आज भी पत्थरे से पीसा जाता है। सिलवट लोटा पे होता है कि नहीं? 80-82 वाला होता है, वो मिक्सर से पीस देगा सर, तो वो अच्छा होता है मसाला पीसना सिलवट से। उसका टेस्ट भी सही रहता है और उससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मिक्सर वाला जो होता है उसको पीसिएगा तो आपके शरीर का फैट बर्न नहीं होगा। और वही धीरे धीरे देखिएगा ना, जो बिया करके लाएंगे अब साइकिल के चक्का हो जाएगा ट्रैक्टर का चक्का। वही दिक्कत हो जाता। तो थोड़ा सा काम करना भी क्या है? जरूरी है। आप लोग इस सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है ना? हाँ चलो ध्यान देते रहना। पाषाण काल में किस चीज का प्रयोग होता था? किसका प्रयोग? पत्थर यानी स्टोन का, इसलिए इसे क्या कहा गया? स्टोन है। इसमें 4 खंडों में बांटा गया। सबसे पहले खंड को कहा गया पूरा पाषाण। सबसे पुराना काल को क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसके बाद जो आया उसे मध्य पाषाण। कौन सा कहा गया? मध्य पाषाण। क्या कहा गया? मध्य पाषाण। इसके बाद जो आया नव पाषाण। कौन सा काल? नव पाषाण। कौन सा काल? नव पाषाण। पहले इतना समझिए, नव पाषाण। और नव पाषाण जब खत्म हो गया तो इसे कहेंगे उत्तर पाषाण। इसी को कहेंगे तांबे की खोज हुई थी इसलिए ताम्र पाषाण। तांबे की खोज होने की वजह से ताम्र पाषाण। कौन सा काल? ताम्र पाषाण। मतलब एक पाषाण काल कितने भाग में? सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण मतलब पाषाण काल। कभी भी कोई चीज खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं उत्तर।